हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी। टुडे आई विल टीच यू अबाउट व्हाट इज़ चार्ज। तो आज हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली चार्ज होता क्या है। तो चार्ज इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन क्रिएट एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT। तो चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है A1T1। तो A1 मीन्स एम्पियर की पावर 1, दैट इज कम फ्रॉम करेंट। करेंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है एंड दिस इज टाइम T1। ओके, जब भी हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग नेट चार्ज की बात करते हैं। ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इनटू पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अगर किसी में ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसमें निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का? डेट इज कूलम। और लाइक चार्ज जो होते हैं जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, ये तो लोग आपस में रिपेल करते हैं। और अगर अनलाइक चार्ज है तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, जैसे पॉजिटिव निगेटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव। एंड चार्ज जो होता है, चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई। एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, एंड ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁹ ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। चार्ज जो होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। जैसे आप लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को आपस में रफ करते हैं तो चार्ज जो होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होता है, वर्क फंक्शन मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, एंड जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है उसमें निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। और चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव। चार्ज जो होता है एडिटिव होता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे चार्ज ले सकते हैं, 2 कूलम, 3 कूलम, -5 कूलम, 5 कूलम प्लस 6 कूलम। तो हम लोग क्या करेंगे? नेट चार्ज निकालने के लिए हम लोग चार्ज को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, डेट इज़ +2 कूलम प्लस 3 कूलम -5 कूलम प्लस 6 कूलम, डेट इज़ बेसिकली 6 कूलम आंसर। ओके, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। जैसे कि मान लीजिए एक न्यूट्रॉन है, जब ये ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल, इधर भी जीरो चार्ज हो जाएगा, इधर भी जीरो चार्ज हो जाएगा। ओके, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज जो होता है एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास के। अगर कोई मास नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट अगर मास है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें चार्ज प्रेजेंट होगा ही। ओके, तो हम लोग देखते हैं चार्ज। चार्ज जब रेस्ट में होता है स्टैटिक कंडीशन में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट अगर चार्ज जो मोशन में होता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ में। एंड एक्सीलरेशन मोशन, जब v कांस्टेंट नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, एंड इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव। अभी हम लोग ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो EM वेव प्रोड्यूस करता है। ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिफरेंस, दैट मीन्स Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। जितना चार्ज रेस्ट में होगा उतना ही चार्ज मोशन में होगा। ओके, और M का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास इन मोशन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अपॉन 1 - v²/c²। अगर v स्मॉल देन c होता है तो v²/c² इज इक्वल टू 0। अगर स्पीड बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज द चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज integral multiple of n into e. Okay, so I hope it will helpful for you. Thanks.